व्यास मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। वो कपट वेश में बैठे हुए मुनि के जाल में फंस गए हैं। आगे की कथा देखिए। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखी गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास बिसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब सोठा। तुलसी देखी सुबेश सिय राम, भूलहि मूड न चतुर नर। सुंदर के ही पे खुशिया राम, बचन सुधा सम असन अही। ये इसमें संदेश है, इस कथा का संदेश है। आइए इसका सरलार्थ करते हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान से रहित होते हैं। तुम सारीखे यानी आपकी तरह जो होते हैं, गलित अभिमाना, जिनका अभिमान गलित हो चुका है, अभिमान से रहित हो चुके हैं। सदा रहे अपन पो दुराए, वे अपने स्वरूप को सदा छुपाकर रहते हैं। दुराए यानी छुपाकर। सब विधि कुशल कुबेश बनाए, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब तरह का कल्याण है। क्योंकि प्रकट संत वेश में मान हो जाने की संभावना है। क्योंकि सबको यदि पता चल जाए कि वास्तव में संत हैं तो मान बढ़ जाएगा और मान से पतन हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को छोटा बता रहे हैं। तेहि ते कहाई संत श्रुति टेरे, इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं। संत और श्रुति यानी वेद, टेरे यानी टेर से कहते हैं। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, कि परम अकिंचन है। अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार ममता और मान से रहित हैं, जो अपने आप को छोटा समझते हैं। वो प्रिय हरि केरे, वो भगवान को प्रिय होते हैं। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, आप सरीखे अधन जो धन से रहित हो, निर्धन हो, और भिखारी और अगेहा, गेहा यानी घर, गृहहीनों घर के बिना को देखकर होत बिरंची शिव ही संदेहा, ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तव में ये संत हैं या भिखारी हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, इतना प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। जोसी सोसी तब चरण नमामि, आप जो हो, जोसी जो भी हो, सोसी सो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। ये राजा प्रताप भानु कह रहे हैं। मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी, हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। सहज प्रीति भूपति के देखी, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, आप विषय अपने विषय में विश्वास भी सीखी, विशेष विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, सब प्रकार से राजा को
अपना कर यानी अपने वश में करके बोले अधिक स्नेह जनाई, अधिक स्नेह को दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, सुनो सत्य भाव कहूँ महिपाला। हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ बसत बीते बहुकाला, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही न मिले को, अब तक ना तो मुझसे कोई मिला, ना मैं जनावाऊं का हूँ। और जनावू मतलब जानना, ना मैं अपने को किसी को प्रकट करता हूँ, जानने देता हूँ। यदि कोई मिले भी तो मैं उसे अपने आप को जानने नहीं देता। लोक मान्यता अनल सम, जो क्योंकि लोक में जो प्रतिष्ठा है वो अनल यानी अग्नि के समान है। किसी भी साधु के लिए, तपस्वी के लिए संसार में यश प्राप्त हो जाना, लोक मान्यता हो जाना अग्नि के समान है। तप कानन दाहु, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कानन यानी वन को, दाहु यानी जला डालती है, तपस्या नष्ट हो जाती है जिससे। इसलिए मैं अपना किसी को पता नहीं चलने देता, ऐसा वो कपट मुनि कह रहे हैं। अब तुलसीदास जी इस कथा से संदेश दे रहे हैं, इसे संभाल कर रखिए। तुलसी देखी सुबेश, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबेश को देखकर, सुंदर वेश को देखकर, मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। भूल ही मूड न चतुर नर, सुंदर के की ही पेख, सुंदर मोर को देखो, के की ही यानी मोर को, पेखू बचन सुधासम, जिसके वचन तो हैं बड़ी सुंदर वाणी है, अमृत के समान है, सुधा यानी अमृत। और असन अही, लेकिन उसका आहार तो सांप ही है, खाने को तो उसे सांप चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति के पीछे भी कभी भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जय सिया राम।